8 ओवर फाइनल है। यह मैच 8 ओवर का होगा। टुन्नू भैया 8 ओवर का मैच है। टॉस के समय ही यह डिसीजन लिया गया था कि यह मुकाबला 6 ओवरों का होगा और नियमानुसार ये मुकाबला 6 ओवरों का खेला जाएगा। अहिलक के दोनों सलामी बल्लेबाज विकेट के बीचों बीच आ चुके हैं। टॉस के टाइम ये बोला गया था कि मुकाबला 6 ओवर का है। बाकी आयोजन समिति का आयोजन समिति का यह आदेश है कि मुकाबला 6 ओवर का खेला जाएगा और जो भी टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं उनको आयोजन समिति के आदेशानुसार नियमों का पालन करना पड़ेगा। 6 ओवर कराओ। 6 ओवर 7 नहीं यार, एक बार 6 डलवा दे लोग। तो ये मुकाबले में एक बदलाव किया गया। 7 ओवरों का होगा ये मुकाबला। 7 ओवरों का दोनों टीमों की स्थितियों का मुआयजा करने के बाद हमारी आयोजन समिति ने ये निर्धारित किया है कि मुकाबला 7 ओवर का खेला जाएगा। हालांकि 4 गेंदबाजों का प्रयोग करना होगा आपको मिनिमम। ए 6 ओवर कराओ। 6 ओवर कराओ। 6 अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है खेल का और अब खिलाड़ी आपसे खेल भावना और अनुशासन की पूरी उम्मीद की जाती है। पहले ये निर्धारित किया गया था कि मुकाबला 6 ओवरों का खेला जाएगा, लेकिन आपत्ति के बाद मैं बता दूं भैया कि बुलाया गया आपको 6 बजे 7 बजे आप आए 9-10 बजे टाइम आप नहीं देख रहे हैं और 1 ओवर कम हो रहा है तो ओवर आप वो कर रहे हैं। बताइए आपको साथ में पंकज भी आपको हम 6 बजे बुलाए थे, आप 9:30 बजे यहाँ पर आए ग्राउंड पे, उसका टाइम का ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद कोई भी मुकाबला टॉस के टाइम डिसाइड किया जाता है। टॉस के टाइम ये निर्णय लिया गया था कि 6 ओवरों का ये मुकाबला होगा, लेकिन इसके बावजूद गेंदबाजी टीम की चिंता को देखते हुए हमारी आयोजन समिति ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए 1 ओवर बनाया है। तो ये मुकाबला शामिल सभी टीमें आयोजन समिति के आदेशों का पालन करने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। हेलो। और अब जितना लेट करेंगे वो बस हटाए जाएंगे। आप पर्सनल अपने फायदे के लिए इस तरीके से पूरे इस टूर्नामेंट को खराब नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप 1 बजे रात में अपना समय दे रहे हैं, दर्शकों के भी टाइम होनी चाहिए। टॉस के टाइम डिसाइड किया गया था कि 6 ओवरों का यह मुकाबला होगा, उसके बाद भी आपकी मांगों को स्वीकार किया गया है। तो कौन टीम रहा लिया? मुकाबला 7 ओवर का होगा। पंकज भैया आप विलंब आए हैं, उसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बुलाएगा 9 बजे आ रहे हैं और अब 1 ओवर घट रहा है, इतनी 2 ओवर है, आप टाइम नहीं देख रहे हैं। हाँ ये बताइए 1 ओवर क्या बिगाड़ रहा है? बताइए, अभी टीम मान गई, आप भी मान जाइए। सब लोग मैच खेलिए, 4 बल्लेबाज गेंदबाज लगाइए आप।
मुकाबला 6 ओवर नहीं 6 ओवर और 8 ओवर को लेकर रुका हुआ है। बैटिंग वाली टीम और कमेटी बोले मुकाबला 6 ओवर को होगा, जो फील्डिंग वाली टीम है वो 8 ओवर का मुकाबला खेलने के लिए, इसीलिए मुकाबला रुका हुआ है। देखते हैं क्या निर्णय आता है कमेटी का। तो आयोजन समिति का निर्णय है कि 6 ओवर का ये मुकाबला होगा। ये आखिरी निर्णय है। आयोजन समिति का आदेश आया है कि अनाउंस करिए आपकी ये मुकाबला 6 ओवर का खेला जाएगा। इट इज फाइनल डिसीजन। बाकी जो भी टीमें इस प्रतियोगिता में खेल रही है पूरे तरीके से नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। खेल सबसे बड़ा होता है, खेल भावना सबसे बड़ी होती है। रात के 1 बज रहे हैं। टॉस के टाइम में डिसाइड भी किया गया था कि मुकाबला 6 ओवरों का होगा, और अब टॉस के बाद अगर कोई भी टीम, बैटिंग टीम हो या बॉलिंग टीम हो, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पूरे प्रतियोगिता का अपमान कर रही है तो निश्चित रूप से ये निराशाजनक है। आयोजन नन्हे भैया 4 बजे भोर तक जगे होते हैं। अभी कितना, अभी 12:30 बज रहा है। नन्हे भैया 3:30 और 4 बजे भोर तक जगे रहते हैं। It is the final decision that it match will be नन्हे भैया को अभी सोने 7 में ओवर 7 ओवर का ये मुकाबला। 2 3 4 अभी नन्हे भैया को सोने में 3-4 घंटा बचा हुआ है। बाकी शाह मोहम्मदपुर की टीम अपनी फील्डिंग लगा लेगी। नन्हे भैया 4 महीने से नहीं ये गोर तला, 4 महीने तक हम देखते हैं 3 बजे 4 बजे भोरे में सूते ला, 4 महीने से नहीं ये गोर तला। 3 गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। मिनिमम 4 गेंदबाजों का प्रयोग करना है आपको। 7 ओवर का मैच कर दिया गया, 7 ओवर। नन्हे भैया अभी सोने में कितना है, एक के बाद 2 3 4 यानी तभी, हाँ 3-4 घंटा, 3 घंटा बचा हुआ है। नन्हे भैया 6 महीने से 3-4 बजे भोर में सो रहे हैं। 6 महीना से नहीं ये गोर तला। हेलो सुप्रीम क्रिकेट आज हम शनिवार बदौली का पहला सेमीफाइनल मैच अहमद बनाम शाह मोहम्मदपुर के बीच 7 ओवरों का होगा। और बता दो भैया हेलो आठ तारीख से नन्हे भैया, जब 8 तारीख से बन रहा तो मैं कम से कम 3-4 महीना से आपको देख रहा हूँ 3 बजे 4 बजे भोर में सोते हैं। तो इससे पहले आप क्या करते हैं कि 3-4 बजे भोर में, आज 4 महीना तो सो रहे हैं। घर अभी 8 तारीख से बन रहा, कितना दिन है? अभी मात्र 6 दिन हुआ, 6 दिन हुआ और आप 6 महीने से जग रहे हैं। अरे ओवर अभी कंफर्म नहीं, अभी उधर रिग्जिक हुआ है खिलाड़ियों में और किसी में रिग्जिक हुआ है, थोड़ा मोड़ा लड़ाई। अजय चौहान जी हेलो दर्शक भैया बोला। हेलो, आप सभी दर्शक बंधु से आग्रह कर रहा भैया ग्राउंड में अपने ना जाए और यहाँ कमेटी जाकर समझे क्या बात है।
हेलो भाई। और भैया पंकज भैया, एक आप सम्मानित खिलाड़ी हैं। हेलो पंकज भैया, आप सम्मानित खिलाड़ी, उसका भी ध्यान रखिए। आप थोड़ी सी बात, दर्शकों की बात को लेकर आप इतना बड़ा आओ न करें। इतना लेट में भाग। यह सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल अल्लाह बनाम शाहपुर। गेंदबाज में आनंद साहनी, भाग उठा दो भैया, आनंद साहनी। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है धीरज और के सामने होंगे आनंद साहनी। शाह मोहम्मदपुर से अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का पहला बल्ले का है आनंद साहनी। उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धीरज की पटकी हुई गेंद, शानदार बल्लेबाजी, छोड़ की पटकी हुई गेंद थी, पहले बार उसको जवाब लेग साइड में बॉडी बार छेड़ने के लिए। इस तरह से धीरज का खाता खोलता है छक्के के साथ और टीम का भी खाता खोलते हुए छक्के के साथ। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी धीरज को, पहले ही तरह की पटकी हुई गेंद है, उठाकर मारा बॉडी बार छेड़ने के लिए। फिर धीरज की गेंद पटकी यहाँ पर धीरज ने गेंद को बॉडी बार पहुंचा छेड़ने के लिए। 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के, हैट्रिक पा गए धीरज। बता दूं आनंद साहनी की 2 पटकी हुई गेंद थी और दोनों का नतीजा सेम टू सेम मिला। एक बार फिर धीरज, सामने होंगे आनंद साहनी, फिर साहनी धीरज के लिए पटकी हुई गेंद थी, हिट करना चाहिए जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा क्योंकि बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं था। और एक शानदार गेंद यहां पर आनंद साहनी द्वारा अपने अच्छी गेंद ऊपर से छाड़ने के लिए शानदार बल्लेबाजी धीरज द्वारा। इस लगातार 3 बाउंड्रियां हरित कर चुके हैं, 4 गेंदों में 3 बाउंड्री अभी तक हरित कर चुके हैं धीरज। क्या शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर धीरज द्वारा। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र एक चौका बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस पारी में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, 4 गेंदों में 3 गगन चुम्बी छक्के। एक बार फिर आनंद साहनी, सामने होंगे धीरज। के लिए क्या शानदार बल्लेबाजी, जैसी गेंदबाजी उनको पढ़ने में आई, लो फुल डलती उठाकर मारा है मिडविकेट के ऊपर से छेड़ने के लिए। शानदार बल्लेबाजी, इस ओवर में लगातार 4 छक्के लगा चुका है, जबरदस्त बल्लेबाजी। और 4 छक्के के बाद से 24 रन का न्यू स्कोर भी है और टीम का न्यू स्कोर 24 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। इस ओवर का अंतिम गेंद पटकी गए थे, हल्का से खेल दिया स्लिप में, गली का फील्डर फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया और 2 रन की मांग दिया, लेकिन साथी खिलाड़ी राहुल कोबरा ने मना किया। और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर अयलक। क्या शानदार बल्लेबाजी धीरज द्वारा, 6 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, दोस्त बल्लेबाजी। ये डाल दो भैया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ धीरज द्वारा। क्या बल्लेबाजी की बंदा, पिछले ओवर में 4 गगन चुम्बी छक्के, जबरदस्त बल्लेबाजी। अब एक बार आए हैं, उनका गेंदबाजी कमान संभालेंगे लालू, उनके सामने होंगे धीरज। लालू की गेंद का सामना करेंगे धीरज, जिन्होंने पिछले ओवर में शानदार पटकी गेंद है, उसी का नतीजा वही सेम टू सेम नजर दिखाया लेग साइड में बाउंड्री बार छाड़ने के लिए। आपको बता दूं जितनी गेंद आप पटकेंगे उतनी बाउंड्री बाहर जाएगी लालू के बल्ले से, सॉरी धीरज के बल्ले से। जबरदस्त बल्लेबाजी, अभी तक 5 गगन चुम्बी छक्के लगा चुके हैं। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, दूसरा प्रगति पर। जबरदस्त बल्लेबाजी धीरज की, लालू की पहली गेंद पर बाउंड लगा चुके हैं धीरज। पटकी गेंद उसे खेल दिया है, पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री बार छेड़ने के लिए शानदार बल्लेबाजी।
बल्लेबाजी धीरज द्वारा। अभी तक बता दें कि अभी तक 6 छक्का लगा चुका है बल्लेबाज। मात्र 8 गेंदों में 6 छक्का लगाकर अभी भी बैटिंग कर रहा है। क्या बल्लेबाजी कर रहा है। इस जगह 7 स्कोर बढ़ते हुए 37 रन। 37 रन बिना विकेट के नुकसान पर दूसरा प्रगति पर हैट्रिक पे धीरज। और सेम नतीजा 6 रनों के लिए। ऐसा मानो जैसे इनके बल्ले में कोई गेंद विकेट। इस जगह के साथ इसको 23 से भागता हुआ 43 रन बिना विकेट के नुकसान पर विशाल प्रगति पर अभी भी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 7 छक्का गगनचुंबी 7 छक्का। 9 गेंदों में 7 छक्का लगाकर खेल रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। 43 रन के निजी स्कोर में खेल रहे हैं 9 गेंदों में। धीरज जबरदस्त बल्लेबाजी। अभी तो इनका अभी सामना दृश्य हुआ। अभी राहुल कोबरा उनके जो साथी बल्लेबाज है राहुल कोबरा, अभी उनका बल्ला चलना बाकी है। अभी एक का बल्ला चल रहा है। अभी धीरज एक बार फिर हैट्रिक लगा चुके हैं। कटकी गए उठाया है वहां पर शीप की तरफ। जब तक फील्ड करते हैं यहाँ पर मिस निकाले और बाउंड्री। 4 रन। बल्लेबाजी चौके के साथ स्कोर भागता हुआ 23 से 47 रन बिना विकेट के नुकसान पर जबरदस्त बल्लेबाजी धीरज द्वारा। सामना कर पाए लालू। एक बार फिर सामने होंगे धीरज। अच्छी गेंद आवाज तैयार करती पर वहां पर कप्तान पंकज द्वारा एक अच्छी शानदार फील्डिंग। 1 रन निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। अपने निजी स्कोर 48 रन पर धीरज। बता दूं कि अभी एक भी गेंद राहुल कोहरा नहीं खेले। 11 गेंदों में 48 रन बनाए धीरज। अब आए स्ट्राइक पर उनके साथी बल्लेबाज तूफान मेल राहुल कोबरा। अभी तक तो धीरज का बल्ला चल रहा था। अब आए हैं उनके साथी बल्लेबाज राहुल कोबरा। अगर इनका बल्ला चल गया तो माशाल्लाह। एक बार फिर लालू सामने राहुल कोबरा। पट्टी गए खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। बॉलिंग बार 4 रनों के लिए 6 छक्का चौका भैया 4 है ना। छक्का चौका 4 रन। बॉडी बार 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ इसको 23 से भागता हुआ 52 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 52 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है भैया। जबरदस्त बल्लेबाजी। ऐसा मानो इन दोनों बल्लेबाज के तूफान में शाह मोहम्मदपुर के सारे गेंदबाज उठ चुके हैं। अभी तो 2 गेंदबाज आए थे लालू और आनंद साहनी। इन दोनों के 2 ओवरों में 52 रन अर्जित कर चुकी है अलग की टीम। बता दूं कि आनंद साहनी के पहले ओवर में 25 रन और लालू के दूसरे ओवर में 27 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाज मिलकर। लेकिन सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें धीरज का, जिन्होंने 11 गेंदों में 48 रन की पारी खेलकर नवाब टीम को डटा हुआ है। अब कमान संभालेंगे गेंदबाजी का सचिन होगा। उठा दे सचिन आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और शाह मोहम्मदपुर से का तीसरा ओवर लेकर सचिन। उनके सामने होंगे तूफान सा बल्लेबाज धीरज। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धीरज के सामने राइट हैंड गेंदबाज सचिन। क्या सचिन कुछ कर चमत्कार कर पाएंगे धीरज के सामने या धीरज इनकी भी धज्जियां उड़ाएंगे। एक बार फिर देखते हैं सचिन की गेंद पटकी ऑफिसर से काफी बाहर लाइन बिगाड़ दी धीरज ने इनका पहले ही गेंद पर और व्हाइट करा देती। एक अतिरिक्त साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तीसरे प्रगति पर अलख सचिन इनके सामने धीरज के। अच्छी गेंद स्लो यार करती मानना चाहते थे गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं और बाकी काम खुद बॉलर ने किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 53 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तीसरा प्रगति पर अलग का धीरज ने जिस तरह धज्जियां उड़ाई है शाह मोहम्मदपुर की गेंदबाजों की, लेकिन उनके सामने सचिन
एक बार फिर सचिन सामने होंगे धीरज। अच्छी गेट थी, इतना अच्छा समय अब कैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शानदार फील्डिंग, फील्डिंग क्या है वहां पर पुराने फील्डर ने और इस तरह से विकेट गिराता हुआ अपना धीरज मानना चाहते थे उठाकर, लेकिन फील्डर के हाथ से चटकी एक बार, लेकिन दोबारा उस कैच को कलेक्ट किया और उसे पैर से कलेक्ट हुआ अय्यब के धीरज के रूप में। अब आए धीरज का स्थान लेने। बता दें धीरज मात्र 12 गेंदों में 48 रन की पारी खेलकर 13 गेंदों में 48 रन पारी खेले हैं, जिसमें 7 रन चुन्नी छक्के, जबरदस्त बल्लेबाजी। अब उनका स्थान लेने आया कप्तान मोनू सिंह, चौरासी तान, हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। बहुत ही शानदार यहाँ पर शॉट था, लेकिन उससे शानदार यहाँ फील्डिंग, जो पॉइंट पर फील्डर खड़ा था, क्या जगह फील्डिंग किया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा उस कैच को कलेक्ट किया और मैं टीम को सफलता दिलाया। और सचिन, मैं बता दूं जो बल्लेबाज सारे बल्लेबाज की धज्जे उड़ा रहा था, उसको आउट पे दिया मेरा सचिन ने, आते हुए अपने पहले ओवर की दूसरी विकेट पे से धीरज को आउट किया। और यहाँ पर अब सामने है मोनू सिंह, हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। अय्यब के कप्तान मोनू सिंह के सामने सचिन। 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर अय्यब पटकी गए उठा दिया लेग साइड में, बैटिंग के बाद 4 विकेट लिए आते ही मोनू सिंह ने अपना बल्ले का जलवा दिखाया। मैं बता दूं, मैं पहले बता दूं कि मोनू सिंह के हाथ में बल्ला आता है तो लगता है भीम सिंह का गदा है, और गेंद लगती है सीधे बाउंड्री के बाहर ही जाती है। सचिन हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के सामने एक बार फिर से अच्छी गेंद काफी चलाया था, लेकिन यहाँ पर अरे डेड बॉल दी जाएगी, क्योंकि गेंद हमारे लाइव जो चला रहे हैं जितनी स्पोर्ट उनके कुर्सी में जाकर गेंद टकराई, और ये नियम है कि ग्राउंड में जो भी ये 2 खंभे या जो लाइव मैच चला रहे हैं उन पर गेंद टकराती है तो डेड बॉल करार दी जाएगी। मोनू सिंह ने फिर चांस यहाँ पर हेलीकॉप्टर चलाने का। थोड़ी सी तकलीफ इनके कंधों में पिछले मैच से है, लेकिन क्या ये जुझारू बल्लेबाज पूरी टीम को अपने साथ ले चलता है। फिर सचिन सामने मोनू सिंह, अच्छी गेंद उठाया वहां पर फील्डर मौजूद है, उनसे काफी दूर बाउंड्री में 4 रन के लिए। अगर ये पहले प्रयास करता, वो फील्डर राजू थे, तो ये कैच हो सकता था। मैं बता दूं कि राजू पिछले भी मैच में 2 कैच हो गए शाम था। राजू 2 कैच पिछले मैच में छोड़े थे, इस मैच में भी उस बल्लेबाज के कैच छोड़े हैं। शायद मुश्किल था, लेकिन पर नामुमकिन नहीं, हर प्रयास होगा तो कुछ भी हो सकता था। सचिन शानदार गेंदबाजी यहाँ पर एक बार फिर मोनू सिंह के लिए, सचिन की गेंद स्लो ओवर, यहाँ पर कैच हो सकते थे, लेकिन काफी दूर थी, कीपर से काफी दूर, क्योंकि कीपर ने बहुत काफी छलांग लगाई थी, लेकिन उसे दूर थी गेंद, और एक रन के साथ रन के साथ उसको बढ़ता हुआ 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन तीसरा प्रगति पर। अब आए हैं राहुल कोबरा के सामने होंगे सचिन। कप्तान यहाँ पे कुछ तब्दीली करते हुए राहुल कोबरा के लिए, क्योंकि जानते तो ऐसा बल्लेबाज है, अगर उनका विकेट मिलता है तो काफी अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद मिलता है, वहां पर कैच हो सकता है। और क्या शानदार यहाँ पर गेंदबाजी दिखाई दी सचिन द्वारा, उठाकर मारना चाहते थे पर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, और भी विकेट में जो फील्डर था शानदार वहां पर कैच कलेक्ट किया, जो तो वहां पर लालू शानदार फील्डिंग देखने को मिल लालू द्वारा। इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ राहुल कोबरा के रूप में अय्यब को शानदार यहाँ पर गेंदबाजी सचिन द्वारा। अपने इसी ओवर में 2 विकेट दोनों ओपनरों को पबलियन हो जाए सचिन ने, जबरदस्ती यहाँ पर गेंदबाजी। अगर वो मनु सिंह का कैच राजू पकड़ लेते तो शायद 3 विकेट ले सकता था। इस मैच में करो या मरो के मैच में राजू भैया बता दें आपको कि इस मैच में आप 2.5 मारते तो शायद वो कैच पकड़ी जा सकती थी। अब राहुल कोबरा का स्थान लेने आया है बोलू है, बेटा उठा दे बोलू आए हैं राहुल कोबरा का स्थान लेने, और गेंदबाजी कमान संभालेंगे आनंद साहनी है। दादा भैया आनंद साहनी अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम का
चौथा ओवर लेकर आए आनंद साहनी, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 25 रन खर्च किए थे। आप देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं। इनके सामने हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। एक बार फिर आनंद साहनी, अच्छी गेंद है, मारना चाहते थे लेकिन सरी पर टकराई और जब तक कीपर जाकर गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाज ने कल चुरा लिया और हमारे अंपायर का यह निर्णय आता हुआ लेग बाई का इशारा। अतिक्रमण में एक और इजाफा, इस एक अतिरिक्त के साथ इसको बढ़ता हुआ 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर अयलक चौथा प्रगति पर। क्या शानदार यहाँ पर गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली सचिन द्वारा। अब आए हैं गोलू के सामने, अच्छी गेंद हिट करना चाहते थे, ये भी आकर सही से टकराई और यहाँ पर जब तक फील्डर गेंद को थ्रो करते तब तक अब आए हैं आनंद साहनी के सामने। एक बार फिर मोनू सिंह, ये गेंद आनंद साहनी की मोनू सिंह के लिए खेल दिया मिड विकेट तरफ और वहां पर 2 फील्डर से 20 के छटकती, क्या शानदार फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन बचाए और ओवर थ्रो में यहाँ पर रन मिल जाता है, क्योंकि ओवर थ्रो था जो मैं बता दूं आउटफील्ड थी जो इस ग्राउंड में, उसके कारण एक और अतिरिक्त मिल गया। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा प्रगति पर अयलक का। शानदार यहाँ पर आनंद साहनी की गेंदबाजी, अच्छी गेंद लेकिन आप स्टोन से काफी बाहरी पाए ने कोई झिझक नहीं, वाइड करार दी गई। इस एक और के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा प्रगति पर मोनू सिंह। थोड़ा लाइन लेंथ से भटके आनंद साहनी, क्योंकि पहले जान चुके थे मोनू सिंह आगे बढ़कर हिट करना चाहते थे, इसलिए वो आप स्टोन से काफी बाहर गिर को रखा। एक बार फिर आनंद साहनी, सामने होंगे हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। खेल दिया लॉन्ग की तरफ, वहां फील्डर मौजूद लेकिन काफी दूर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए इस 14 के साथ स्कोर बढ़ता है 23 से 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा प्रगति पर। आनंद साहनी, सामने मोनू सिंह, जबरदस्त बल्लेबाज, ये अच्छी गेंद खेल दिया है गली में और ये लगती है गेंद बहुत काफी प्रयास के बाद थर्ड मैन से दूर रही और बाउंड्री बार 4 रनों के लिए इस 14 के साथ 23 स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा प्रगति पर। तेज तरह से हल्के बल्ले से खेल दिया स्लिप साइड में और थर्ड मैन का जो प्लेयर था काफी प्रयास के बावजूद भी गेंद उनसे दूर रही और चौका जीत कर पाए यहाँ पर मोनू सिंह। इस 14 के साथ 23 स्कोर भागता हुआ 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा प्रगति पर। एक बार फिर आनंद साहनी, सामने मोनू सिंह, वो हिट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी काम जो विकेट कीपर ने बखूबी निभाया है और 3 ओवर के समाप्ति 4 ओवर समाप्ति पर स्कोर जाकर रुका है 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं बता दूं विशाल फास्ट फूड के प्रोवाइडर विशाल चौहान लगातार 4 विकेट लेने पर 201 रुपए का इनका पुरस्कार है। आनंद साहनी 2 ओवरों में 36 रन दिए हैं अपने कोटे के 2 ओवरों में। एक बार आए हैं कप्तान पंकज है उनके सामने गोलू, अच्छी गेंद, इतनी अच्छी शॉट खेला है लॉन की तरफ, हमारा को चांस लेकिन थ्रो नहीं लगाया। और बता दूं ये लेग स्पिनर कप्तान शाहपुर मोहम्मदपुर के कप्तान के सामने कप्तान एक हेलीकॉप्टर किंग गोलू सिंह, तो सिंह के बादशाह पंकज यादव, सिंह के बादशाह पंकज यादव के सामने हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। कटकी गेंद में लेकिन फील्डर से काफी दूर रहेगी और जब तक फील्डर फील्ड कलेक्ट करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों को चुरा लिया और ओवर थ्रो में यहाँ पर रन लेना चाहते थे मोनू सिंह, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया, क्योंकि अगर रन भागते यहाँ पर तो एक हो सकता विकेट गवा देती, लेकिन साथी खिलाड़ी ने अपने गोलू ने मना किया उनको रन लेने से। क्या शानदार सोच की दोनों बल्लेबाज की बल्लेबाजी हुआ, फिर पंकज यादव सामने गोलू, पटकी हो गई थी लेग स्टंप से काफी बाहरी पाए ने व्हाइट करार दिया इस गेट को। इस व्हाइट एक रन के साथ स्कोर बढ़ता होते इसे 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर
बचाव पर गति पर। अभी तक तो शानदार गेंदबाजी बिल्कुल बांध के रखा है दोनों बल्लेबाज कर, हिट लगाना चाहते हैं बल्लेबाज लेकिन गेंद सही आ नहीं रही है उनके बल्ले पर। सिंह के किंग पंकज यादव, उनके सामने होंगे गोलू। अच्छी बात, नोबल का इशारा आ गया यहाँ पर क्योंकि लाइन क्रॉस कर चुके हैं पंकज, और यहाँ पर का जो 505 ऑफिशियल का जो अपना कैमरा है उससे आप नहीं बच सकते हैं, और इस तरह से फ्री हिट का इशारा हमारे एम्पायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन नहीं जा था। इस रन के साथ स्कोर बढ़ रहा है 81 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 50 पर गति पर। अभी तक शानदार गेंदबाजी रही है, जितना तक निकाल रहे इसमें तो शानदार अभी तक गेंदबाजी रही है। 2 अतिरिक्त रन बच चुके, टेक्नो बॉल, लेकिन ये फ्री हिट है और फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं गोलू। खेल दिया है मेरी के तरफ से, वहां पर फील्डर मौजूद और कैच हो सकता है लेकिन आउट नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्री हिट रन आउट हो सकते हैं मनोज सिंह, लेकिन यहाँ पर इंपायर का जोरदार अपील। बहुत ही शानदार जोरदार अपील, लेकिन हमारे एम्पायर ने उनका मानना है कि मनोज सिंह नॉट आउट है, लेकिन शानदार यहाँ पर कीपिंग की जाए कहा जाएगी। जो कीपर है ये कैच था लेकिन फ्री था, अगर कैच फ्री नहीं होती तो ये आउट हो सकते थे गोलू, लेकिन क्या कमबैक किया यहाँ पर पंकज यादव ने। मैं पहले बता दिया सिंह के बादशाह पंकज यादव एक बार फिर उनके सामने होंगे हेलीकॉप्टर किंग मनोज सिंह। कपड़ा दुख नहीं जा बिल्कुल। पंकज कप्तान के सामने, कप्तान देखते हैं कौन कप्तान किसे भारी पड़ता है। अच्छी गेंद यहाँ पर जोरदार अपील, आउट की अपील करते हुए, लेकिन गिल्ली यहाँ पर गिरी नहीं है। पंकज किस बात की अपील कर रहे हैं, एलपीडब्ल्यू का यहाँ हो नहीं रहा है भैया, आपको बता दें कि मैच एलपीडब्ल्यू का नहीं जो आप अपील कर रहे हैं। अभी भी इसको रुका हुआ 82 रन, 2 विकेट नुकसान पर। पंकज क्या शानदार इस ओवर में गेंदबाजी हुई है पंकज द्वारा। एक बार फिर मानो के सामने पंकज गेंद से काफी बारी बार ने अपना 2 हाथ और फैलाया और एक और अतिरिक्त रन मिल गया था। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता 83 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 50 पर गति पर। लेकिन शानदार गेंदबाजी कही जाएगी क्योंकि इसमें 3 रन जो एक्स्ट्रा है, 2 वाइड 1 नो बॉल, उसको बाकी को छोड़कर अभी तक कोई बड़ा हिट दिखने को मिला नहीं इस ओवर में। एक बार फिर मोनू सिंह के टीम माना चाहते थे कि सटीक बल्ले पाई नहीं थी, बॉडी बार 4 रनों के लिए दोस्ती चौके के साथ इसको 23 से भगता हुआ 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 50 पर गति पर। शानदार यहाँ पर लेग स्टार इंपायर के बगल से खेल दिया बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। मैं बता दूं 2 कप्तान आमने सामने पंकज और मोनू सिंह। अच्छी गति पटके पहले पढ़ लिया और इतनी लंबी साथ लगाया बॉडी बार 6 रनों के लिए। क्या नो बॉल कैसा आता हुआ है, अभी नो बॉल, फ्री हिट एक और होगा, एक और गेंद डालनी पड़ेगी पंकज को क्योंकि लाइन क्रॉस कर चुके हैं पंकज। मैं बता रही हूं नो बॉल है और ये फ्री हिट होगी, नो बॉल फ्री हिट। इस 6-7 रन के साथ स्कोर 23 से भागता हुआ 94 रन हो चुका है। क्या 4 गेंद पहले कितनी शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन 2 गेंदों में लाइन गुजार दी इनकी। कप्तान के सामने कप्तान भारी पड़ता हुआ मोनू सिंह, हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के बादशाह पंकज यादव पर भारी पड़ता हुआ हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। एक बार फिर पंकज फ्री हिट गेंद है, कितना फायदा उठाते हैं यहाँ पर मोनू सिंह। अच्छी गेंद पर यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाए कीपर और एक और अतिरिक्त रन। भाई ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी पंकज द्वारा इस ओवर में उन्होंने अब एक बार फिर आए सचिन अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम का 6वां ओवर लेकर। उनके सामने होंगे हेलीकॉप्टर किंग
अय्यक के कप्तान मोनू सिंह। मैं बता दूं मोनू सिंह 16 के 2 में 32 बना खेले से 4 चौके और 2 बगन 24 छक्के। एक बार सचिन के सामने मोनू सिंह फील्डर्स गति उठाकर मारना चाहते थे लेकिन सही बल्ले पर क्लिक नहीं, और जब तक फील्डर फील्ड करना दोनों बल्लेबाज दोनों के 4 से बॉल की कोशिश रन आउट हो सकते हैं लेकिन बालों बच गए क्योंकि वहां कप्तान पंकज थे। अगर वो गेंद लेकर पकड़कर थ्रो कर दे तो निश्चित रूप से एक और विकेट गिर जाता है। लक्का तेज तराक मोनू सिंह के सामने गोलू को थोड़ा सा तेज तराक होना पड़ेगा क्योंकि वो मार के ही 2 रन की मांग कर चुके थे। फुल टॉस गेंद थी, मानना चाहते थे, बल्ले पर सही समय से नहीं आई। एक बार फिर सचिन सामने होंगे मोनू सिंह, एक बल्ले फुल टॉस सेम कंडीशन, और जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर आगे थ्रो करता तब तक बल्लेबाज यहाँ पर 1 रन चुरा लिए थे। का यहाँ पर अपील करते हुए, लेकिन हमारे अंपायर महोदय पर कोई असर नहीं क्योंकि बल्लेबाज पहुंच चुका था ग्राउंड में। इस 1 रन के साथ स्कोर भागता हुआ 99 रन। सेंचुरी से 3 मात्र 1 रन दूर है और अब आए हैं सचिन के लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गोलू। सचिन का सामना करेंगे गोलू, राइट हैंड गेंदबाज है। अब पटकी गेंद उठा दिया है लॉन के ऊपर, वहां पर फील्डर मौजूद और यहाँ पर एक आसान सा कैच या छक्का। हमारे जाकर अंपायर में चेक करें छक्का है या कैच है क्योंकि फील्डर वहीं पर खड़ा है, फील्डर वहीं पर खड़ा है। भैया दर्शक बंधु आप लोग दूर हो जाए। 6 रन शिक्षा यहाँ पर। क्या शानदार फील्डिंग देखने को मिली थी लेकिन बाउंड्री के बाहर। पटकी हुई गेंद थी, पहले पड़ चुके थे, उठाकर मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ उसको 23 से भागता हुआ 105 रन। 105 रन भैया, 105 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी गोलू द्वारा, पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया। एक बार फिर सचिन राइट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, फिर पटकी हुई गेंद, फिर शेर नतीजा उठाकर मारा बॉडी वार 6 रनों के लिए। गोलू सिंह का 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के, हैट्रिक आ गए गोलू सिंह। सचिन क्या यहाँ पर पिछला ओवर शानदार कराया था लेकिन इस ओवर में 2 शॉट मिल गए दोनों को सेम। एक बार सचिन सामने गोलू, फिर बटकी गए तो खेल दिया वहां पर पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड कर थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने चुरा लिया। मैं बता दूं कि सचिन पहले ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए थे लेकिन इस ओवर में उनका लाइन बिगाड़ दिया गोलू ने, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाकर। एक बार फिर मोनू सिंह के सामने होंगे सचिन के। ठीक है, आगे वाले हिट करना चाह रहे हैं, कीपर से छटकी और थर्डमैन का फील्डर तो थ्रो करता फील्ड कर देंगे तो तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ उसको 23 से भागता हुआ 113 रन। ऊपर हो गया, ओके। 6 ओवर की समाप्ति में 113 रन। अंतिम ओवर, अब कप्तान कौन किसको हाथ में थमाते हैं ये भी स्वयं गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर आए हैं कप्तान अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम का भी अंतिम ओवर लेकर। देखते हैं लास्ट ओवर में कितना रन बिगड़ पाती अय्यक और कितना रन बचा पाते हैं कप्तान अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक बार फिर दोनों कप्तान आमने सामने। सिंह के बादशाह पंकज यादव, हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। एक बार फिर मोनू सिंह के सामने पंकज, उठा दिया है और क्या गलत किया बल्लेबाज है, उठा के मारा है लेफ्ट साइड बॉडी वार 6 रनों के लिए। गंदनाती गेंद गई बॉडी वार 6 रनों के लिए। 6 के साथ 23 से उसके भागता हुआ 119 रन। अंतिम प्रगति पर है पंकज के सामने मोनू सिंह। अच्छी गेंद और शानदार फील्डिंग वहां पर, मारना चाहते थे लेकिन जो 2 बल्ले का सही संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 119 रन।
2 विकेट के नुकसान पर अय्यब का, लेकिन क्या कम बैक किया यहाँ पर पंकज ने। गेंद को थोड़ा सा ऊपर रखा, जानते हैं कि मनोज काबा चलाते हैं, फिर भी फ्लाइट कराई गेंद को और अभी स्कोर 119 रन। एक बार फिर पंकज यादव के सामने मोहन सिंह, फिर से वही गेंद फाइट कराते हैं, बार बार फाइट करा रहे हैं गेंद को और यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो सामने का खिलाड़ी और रनर हो सकता था, लेकिन पंकज ने आगे से विकेट कलेक्ट किया। क्या शानदार यहाँ पर 2 विकेट पर कमबैक किया है पंकज ने। मोनू को जानते हैं कहाँ खेलते हैं, एक बार फिर मोनू सिंह आगे पर हिट किया है, लेकिन यहाँ पर गेंद जाकर कीपर से थोड़ी दूर रही और यहाँ पर विकेट मिल सकता था, लेकिन कीपर ने मिस फील्ड के कारण अभी भी मोनू सिंह क्रीज पर उपस्थित 1 रन बाई के रूप में। शिबू भैया बढ़िया भैया, 120 रन, शिबू 2 भैया विकेट नुकसान पर बढ़िया। अंतिम प्रगति पर बची खुची 2 गेंदें। 2 गेंदों में देखते हैं गोलू सिंह क्या कर पाते हैं, क्योंकि मोनू सिंह 4 गेंदों में मात्र 6 नहीं बना पाए थे। एक बार फिर पंकज पटकी हुई गेंद थी, उठाया है, वहां पर फील्डर नीचे आते हुए वो देखते हैं, रानी पड़ पाते नहीं, लेकिन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी गोलू द्वारा। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर मारा, लेकिन बाउंड्री में कुछ 24 रन को भागते होते 124 रन, 124 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम प्रगति पर अंतिम गेंद निर्णय क्या आता है, छक्का चौका विकेट या डॉट बॉल। इस पारी की पहली पारी की अंतिम बॉल पट्टी गेंद सेम गेंद थी और सेम डिसीजन लगता है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ है 128 रन, 129 चाहिए जीत के लिए शाह मोहम्मदपुर को। स्टोरी लगा दिया। कम बा। मैं बता दूं अय्यब की तरफ से धीरज जिन्होंने 13 गेंदों में 48 रन, 7 छक्के चौके, 4 जगह बल्लेबाजी। राहुल जिन्होंने 2 गेंदों में मात्र 1 चौका बनाकर आउट हो गए और आए मोनू सिंह, उन्होंने 20 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौके में से 21 रन की नवाब पारी खेली और उनका साथ निभाया गोलू जिन्होंने 8 गेंदों में 2 गेंदों में 24 छक्के और 1 चौके के साथ 19 रन बनाए। इस तरह से इन बल्लेबाजों के पूरे बल्लेबाजों को मिलकर 128 रन का स्कोर खड़ा किया है और 129 रन का लक्ष्य दिया है शाह मोहम्मदपुर को। दूरन खाती कहतला भाई दूरन लागी तो बैटा उठा दिया काहे कि बहुत कम गया उनके ना टेंशन हमके बढ़ना बने पीटर के टेंशन ना हमको 12 ग्राम सबसे कम गया होई तो उन तो कहे साला उ सारा बाहर भेज दिया सारा बड़ा कठिन हो गया। हां
आनंद साहनी, लालू और आनंद साहनी आए हैं शाह मोहम्मदपुर से। दो ओपनर जोड़ी जो स्ट्राइक लेंगे आनंद साहनी और नॉन स्ट्राइक पर खड़े होंगे लालू और गेंदबाजी कमान संभालेंगे शैलेंदर। शैलेंदर के हाथ में ये गेंद का कमान थमाया है अल्लाह के कप्तान मोनू सिंह और उनके सामने होंगे ऑलराउंडर आनंद साहनी और लालू। शैलेंदर अपने कोटे का पहला ओवर, उनके सामने होंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आनंद साहनी। अच्छी गेंद थी, शानदार गेंद, पर गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई और पहला गेंद, कोई रन नहीं। अभी भी खाता खोलना बाकी आनंद साहनी और टीम शाह मोहम्मदपुर का। शानदार यहां पर गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आनंद साहनी के सामने शैलेंदर। एक 129 रन चाहिए इस मैच में बने रहना है तो शाह मोहम्मदपुर को। पटकी गेंद थी, आपकी तुमसे काफी बाहर, अंपायर ने अपना दोनों हाथ हवा फैलाया और इस तरह से व्हाइट करार दी गई। एक अतिरिक्त के साथ खाता खोलता हुआ टीम का शैलेंदर अभी तक मात्र एक गेंद डाली इस ओवर में, 2 गेंद, एक व्हाइट और एक राइट गेंद। एक बार फिर सामने होंगे आनंद साहनी। शैलेंदर की गेंद आनंद साहनी के लिए, अच्छी गेंद, देखिए इतना शानदार यहाँ पर थर्ड मैन का फील्डर ने फील्ड किया गेंद को और फील्डर जब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह से बाई के रूप में ये एक और अतिरिक्त रन मिल गया था और अभी भी खाता खोलना बाकी आनंद साहनी और लालू का, लेकिन टीम का खाता खोल चुका है। इसे एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। शैलेंदर का क्या रफ्तार भरी गेंदबाजी है। अब उनके सामने होंगे राइट हैंड बल्लेबाज लालू। शैलेंदर की गेंद लालू के लिए, अच्छी गेंद, उतने अच्छी साथ, लेकिन थोड़ा सा बल्ले के ऊपर ही लगा और जब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन और अपना खाता खोला लालू ने 1 रन के साथ। अभी भी आनंद साहनी का खाता खोलना बाकी टीम का। कुल स्कोर 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर पहले ओवर प्रगति पर। बहुत ही शानदार यहाँ पर गेंदबाजी होता है शैलेंदर द्वारा। अच्छी गेंद वहां पर खेल दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर काफी दूर गेंद से और जब तक लेट करके थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। अगर तेज भागते तो शायद कैच हो सकता था, लेकिन उनको कुछ गेंद समझ में नहीं आई। लाइट के थ्रो आई, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। लालू सामने होंगे शैलेंदर, शिंग किंग शैलेंदर के सामने ऑलराउंडर लालू। पटकी हुई गेंद थी, हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही सबक नहीं और बाकी का काम कीपर ने किया। अभी भी स्कोर 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। क्या अभी तक इसमें गेंदबाजी देखने को मिली है शैलेंदर द्वारा। ऑफ साइड कटर, लेग साइड कटर, तेज स्विंग यार्कर, क्या लेन डाल रहे हैं इस बार लालू के लिए गेंद। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन ये अंपायर पर कोई असर नहीं। पहले ओवर समाप्ति पर 4 रन बनाई है शाह मोहम्मदपुर की बल्लेबाजी ने। क्या शानदार यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है अय्या के गेंदबाज शैलेंदर द्वारा, शिंग के किंग शैलेंदर द्वारा। अब उनका स्थान लेने आए हैं गेंदबाज ने गोलू अखिलेश पुलाड। उनके सामने होंगे आनंद साहनी। एक बार फिर अखिलेश जो अपनी टीम के पुलाड के नाम से जाने जाते हैं, उनके सामने होंगे आनंद साहनी।
पटकी गए थे, खेल दिया मिडविकेट की तरफ और फील्डर में तो फील्डर को थ्रो करते हैं। हर ओवर 50 अगर बैक हिट लगती तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शानदार यहाँ पर फील्डिंग और 1 ही रन मिलेगा इस गेट पर। इस एक रन के साथ इसको भागता हुआ 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर दूसरा प्रगति पर। एक बार फिर अखिलेश के सामने होंगे लालू। लालू अगर इस रफ्तार से चली शाह मोहम्मदपुर टीम तो काफी पीछे रह जाएगी। एक बार फिर अखिलेश अच्छी गेंद है, सीधे बल्ले से खेला है, स्टेट ड्राइव, वहां पर फील्डर दौड़ते हुए और जब तक फील्डर के थ्रो करते यहाँ पर दोनों दो फील्डरों के बीच से गेंद निकल गई बाउंड्री बाद 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 23 उसको भागता हुआ 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर दूसरा प्रगति पर है। मैं बता दूं कि 129 रन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो शाह मोहम्मदपुर के बल्लेबाजों कुछ लंबे हिट लगाने होंगे। एक बार फिर अखिलेश सामने लालू पटकी गए लेग साइड में नीचे फील्डर आते हुए देखते कैच कर पाते या नहीं और एक आसान से कैच कर पा दिया और गेंद बाउंड्री बाद 4 रनों के लिए। ये आसान से कैच था लेकिन उनके हाथ से छिटकी और बाउंड्री बाद 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पे 2 खराब फील्डिंग का 2 चौके लग चुके हैं। इन 2 चौकों के साथ इसको भागते हुए 23 से 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 2 मिस फील्डिंग का 2 चौके गए हैं लेकिन जैसे भी जाए चौका आना चाहिए शाह मोहम्मदपुर की टीम के लिए, लेकिन 2 घटिया फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर अहिलक के फील्डर द्वारा। एक बार फिर अखिलेश सामने लालू पटकी गई यहाँ पर आसान सा कैच कीपर धीरज द्वारा। क्या शानदार यहाँ पर कीपिंग देखने को मिली धीरज द्वारा, बल्ले से लगकर सीधे उनके हाथ में आकर अपना विकेट गवाकर प्ले कर जाते हुए लालू। इस तरह से पैर झटका लगता हुआ लालू के रूप में। अखिलेश की रफ्तार के सामने लालू का बल्ला शांत रहा। अब आए हैं शाह मोहम्मदपुर के कप्तान चला सीना तान पंकज यादव। पंकज बता भैया जी, पंकज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, पंकज आए हैं। उनके सामने होंगे अखिलेश पुलाड़। रफ्तार स्विंग किकिंग अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी शॉट लगाना चाहते थे लेकिन शानदार यहाँ पर बहुत शानदार यहाँ पर हमारे अंपायर महोदय बोलू सिंह द्वारा। मैं बता दूं कि स्विंग के किंग है अखिलेश, तो उनके सामने है बहुत जबरदस्त बल्लेबाज पंकज यादव। पटकी गए उठा है लोगों के ऊपर से बाउंड्री बाद 4 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी। मैं पहले बता दूं कि पंकज का बल्ला चल गया तो ये रन नामुमकिन नहीं मुमकिन है। शानदार बल्लेबाजी यहां पर पंकज द्वारा, पाले में गेंद उठाकर मारा लोगों के ऊपर से बाउंड्री बाद 6 रनों के लिए। अब गेंदबाजी कमान संभालने हैं अंकित आए हैं, उनके सामने होंगे आनंद साहनी। आनंद साहनी के सामने अंकित, क्या जबरदस्त गेंदबाजी करता है यह बंदा, लेकिन उनके सामने ऑलराउंडर बल्लेबाज आनंद साहनी। लो फील्डर्स गए थे 4 रफ्तार थी गेंद में, लेकिन गेंद छटकी कीपर से भी बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए बाई के रूप में इशारा हुआ। ये चौका जैसे भी रन आए शाह मोहम्मदपुर के लिए अच्छी बात है। क्या यहाँ पर तेज रफ्तार देखने को मिली, निश्चित रूप से 152 की स्पीड की थी ये गेंद और ना विकेट कीपर के हाथ आई और ना थर्डमैन के। एक बार फिर हल्के बल्ले से खेले थर्डमैन, वहां पर फील्डर मौजूद है, शानदार फील्डिंग, क्या जगह फील्डिंग देखने को मिली है, हल्का बल्ला लगाया था नोवेल्टी दिया। इस तरह से दूसरा घड़ा लगता हुआ
दोनों अपने बल्लेबाज पदे लौट चुके हैं शाह मोहम्मदपुर के। हल्का बल्ला लगाया था वहां पर और वहां थर्ड मैन का फील्डिंग देखने को मिली थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। इस तरह से दूसरा शटल लगता हुआ शाह मोहम्मदपुर का और अब बल्लेबाजी करने आया है बल्लेबाज में बिट्टू। बिट्टू बिट्टू आए हैं, उनके सामने होंगे रफ्तार के किंग अंकित। रफ्तार के किंग अंकित के सामने बिट्टू। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही भैया, उनकी गेंद इतनी तेज तराक है कि बिट्टू पर के भी समझ में नहीं आ रही है। बिट्टू के लिए गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, क्या विकेट आएगा? कैच ड्रॉप होता हुआ हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के द्वारा। एक चांस था लेकिन आप सभी को पता है कि शेर घायल हो चुका है। अनिश्चित रूप से एक और रन यहाँ पे जुड़ता हुआ एड ऑन किया जाएगा स्कोर बोर्ड में और अब स्कोर जा पहुंचा है 24। शाह मोहम्मदपुर कप्तान तैयार है जलवा दिखाने के लिए। पंकज पिछले मुकाबले का हीरो एक बार फिर क्या अच्छा आएगा, क्या मुकाबले में वापस लाएगा, मजा आएगा। इस बार हवा में फील्डर उसके नीचे और गेंद दूसरी मारेगा के बाद 6 रनों के लिए। ये तो पुल टास था, ये तो तोहफा था, कबूल किया है और गेंद को बोला टाटा बाय बाय, स्टेडियम से मंगवाया। कमाल का शॉट और बर्तन स्कोर 30। अंकित एक बार फिर राइट हैंड ओवर द विकेट फॉर पंकज। इस बार स्लोअर गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा, वाइड रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया कप्तान पंकज ने। जानते हैं कि इस समय जिम्मेदारी बड़ी है, एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है उनकी टीम। जरूरत है तो यहाँ पे मोमेंटम को बरकरार रखने की, और जिस तरीके से ये ओवर में शुरुआत हुई है ना खुद के मुकाबले में आगे महसूस कर रही होगी अलग की टीम, लेकिन पंकज वो खिलाड़ी जो मैच बदल सकता है, तो तैयार है वार करने के लिए पंकज। ये तो रफ्तार देखिए, 16 साल का ये खिलाड़ी निश्चित रूप से अपनी रफ्तार के चलते पूरे बलिया मऊ में अपनी पहचान बना चुका है। अंकित यादव, वो कहते हैं ना कि अनंत संभावनाएं होना, तो इस खिलाड़ी में अनंत संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में ये नाम आपको पूरे पूर्वांचल की क्रिकेट में गूंजता हुआ मिलेगा। अंकित यादव एक बार फिर शॉट गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, क्या इस बार विकेट आएगा? जी हाँ, पहली बार गलती देखने को मिली थी गोलू के द्वारा, लेकिन उसके बाद दो शानदार कैच, शॉट ऑफ गोल्डन गेंद हुक किया था, सीधे पॉइंट लिखते खड़े फील्डर के हाथों में, और इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ शाह मोहम्मदपुर का। कप्तान पंकज आउट होकर पवेलियन जाएंगे और स्कोरर महोदय बताएंगे कि कितने रन बनाए पंकज ने। 12 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और अब आए हैं सचिन। कलाइयों के शानदार खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है सचिन को। मऊ से आने वाला ये भी खिलाड़ी अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। कमाल की वेस्ट टाइम की फ्लिक ऑफ द रस्ट हेलीकॉप्टर जैसे शॉट्स इनके सर्कस में नजर आते हैं। और ओवर की समाप्ति होते हुए कितने ओवर खत्म है भैया? 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 129 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शाह मोहम्मदपुर की टीम अभी तक दबाव में महसूस कर रही है। खुद को तारीफ करनी होगी, श्रेय देना होगा अलग के गेंदबाजों को, खासकर अखिलेश पोलार्ड, पूर्वांचल का सुपरस्टार
आज फिर अपनी रफ्तार से जलवा बिखेर रहा है और तारीफ करनी होगी कप्तान मोनू सिंह की और उप कप्तान अनुराग की। शानदार कप्तान है मोनू सिंह और क्या बखूबी साथ दिया है अनुराग ने। पहले की जूनियर टीम के कप्तान है और जब भी जरूरत पड़ती है एक प्लानिंग के तहत आते हैं और आज निश्चित तौर पे खुद को साबित किया है। कमिंग विथ अ प्लान। फिलहाल शरद अपने कोटे का दूसरा बॉल लेकर बिट्टू के लिए। क्या बॉल है, लाजवाब, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग। इस तरीके की गेंदबाजी की जरूरत होती है आपको ऐसे विकेट पे। एक डॉट गेंद से शुरुआत हुई है इस ओवर की। स्कोर अभी भी 31 पे रुका हुआ और धीरे धीरे दर्शकों की जमघट का पलायन होना चालू हो चुका है। Rajbar, high enhancement to the deep mid wicket region for 6. Lovely elegant. वो कहते हैं ना कि मुझे लौटता देख किनारे घर ना बना लेना, मैं समंदर में लौट के आऊंगा जरूर। तो अगर शाह मोहम्मदपुर की टीम को हारता देख जो लोग वापस जा रहे हैं निश्चित रूप से उनको ना कुछ चने चबाने पड़ेंगे क्योंकि ये खिलाड़ी शानदार है। और इस बार कवर है क्लास, एलिगेंस, एफर्टलेस। लेफ्ट हैंडर्स की क्लास दिखती है कवर के ऊपर से। एक और छक्का, 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं और अब हैट्रिक का चांस है। स्कोर जाना चाहूंगा स्कोर महोदय से 43। हैट्रिक लगाई और 101 रुपए। क्या हैट्रिक आएगा, क्या बिट्टू चाहेगा? ये तो यॉर्कर है। कमाल, लाइक अ pressure bullet and to the legs of batter। हालांकि पुश किया कवर रीजन पे 1 रन प्राप्त किया है। यॉर्कर कमाल की गेंद होती है। 170 सालों की क्रिकेट में अगर कुछ बदला नहीं है तो वो है यॉर्कर का महत्व। पड़ जाए तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज को 4 रन चित कर देती है। फिलहाल शैलेंद्र सचिन के लिए इस बार ऊंची गई है दूरी का गेंद शैलेंद्र के महफूज जाते हैं तो एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे शाह मोहम्मदपुर का। उम्मीदों का ये घर धीरे धीरे ही सही लेकिन टूटता हुआ नजर आ रहा है और धीरे से ही अल्लाह के सपनों की हकीकत नजर आती हुई, चमचमाती हुई ट्रॉफी के करीब जाती हुई नजर आ रही है ओले टीम इंडिया की टीम। निश्चित रूप से मुकाबले से पहले इंटरव्यू कर रहा था कप्तान अनुराग का। कप्तान अनुराग भेली एक बदलाव के साथ आए थे, नए गेंदबाजों को लगाया था और निश्चित रूप से सफलता मिली है। काबिल तारीफ अब कप्तान अनुराग भेली। फिलहाल गेंद असिस्टेंट के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन जोड़ा जाएगा और अब स्कोर जा पहुंचा है 45। 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई सीपीएल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में शाह मोहम्मदपुर की टीम पूरे तरीके से बैकफुट पे नजर आ रही है। भी बल्ला घुमाया था लेकिन अता पता नहीं था गेट का है। जाएगी कॉर्नर निगम पर कलेक्ट की जाएगी उप कप्तान अनुराग भेली के द्वारा। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन प्राप्त किया। बढ़ता हुआ स्कोर 46। और अब अखिलेश पोलार्ड अपने इस साल का दूसरा और टीम की तरफ से 5वां बॉल लेकर। फील्डिंग में एक बदलाव किया गया है, चोट के कारण लगातार दोस्ते भी नजर आ रहे थे। हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह उनका स्थान लेने के लिए ऑलराउंडर सुमित को ग्राउंड के अंदर भेजा गया है और अब से ग्राउंड के बाहर जाएंगे हेलीकॉप्टर किंग।
और एक रन और जोड़ा गया है शाह मोहम्मदपुर के खाते में और अब स्कोर 47 अखिलेश इस बार हवा में फील्डर उसके नीचे विराट विराट भाई शानदार कैच यहाँ पे विराट के द्वारा हवा में काफी ऊंची थी लेकिन पूरी तरीके से बैलेंस को बनाकर रखा इस खिलाड़ी विराट ने और क्या शानदार कैच चौका है सेलिब्रेशन भी देखने लायक था कमाल लाजवाब एक और विकेट का पतन होता हुआ और अब शाह मोहम्मदपुर की टीम धीरे धीरे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में Ilak is marching towards final and to the grand finale of the CPL Season 3. और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सिर्फ पॉइंट पे खेला एक और रन मिलेगा यहाँ पे धीरे धीरे मुकाबले में वो रोचकता खत्म होते हुए क्योंकि पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई आइलक मिलेगी टीम एक तरफा वन साइड डोमिनेंस हैज बीन शोन हियर बाय आइलक डॉट एंड डॉट गेंद अब तो औपचारिकता शेष रह गई है अखिलेश डालने का बारी किनारा मारे का दीवार 6 रनों के लिए बढ़ता स्कोर तिरपन 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए और एक यहाँ पर और बाउंड्री आती हुई शानदार बल्लेबाजी ये 24 स्कोर भागता हुआ 23 से 57 रन एक बार फिर सामने बल्लेबाज अच्छी गेंद थी हिट करना चाहते थे और गेंद बल्ले का कोई शब्द नहीं माइक आंबेड कीपर ने किया और स्कोर को 57 रन पट्टी गेंद हिट कर दिया है मेडिकल ऊपर से 6 रनों के लिए एक जगह साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन हो चुका है शाह मोहम्मदपुर का अच्छी गेंद लेकिन हवा में गेंद और उसके फील्डर नीचे आते हुए इस तरह से कौन झटका लगता है शाह मोहम्मदपुर को भैया बाइक तो उधर से लगे भैया भैया तो फिर आपके इस व्यवहार पे अच्छी टॉप लेवल के बाद ये थर्ड बॉल के पास और मनोज सिंह जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते रन लेने का कोई चांस नहीं गेंदबाजी के लिए और कल का पहला सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल मैच चंद्रवार बनाम फील्डर्स के टी उठाकर मार रहे बॉडी में 6 रनों के लिए मैं बता दूं कल का क्वार्टर फाइनल मैच चंद्रवार बनाम बेलखेड़ा के बीच कल खेला जाएगा
और जब भी मैच जीतेगी वो सीधे फायदेदार से सेमीफाइनल खेलेगी। एक और 9 बॉल। इस एक रन के साथ स्कोर भागता हुआ 70 रन। विराट की दर्दनाक चाहते थे ये तो बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बागी कामेट की बल ने किया। अभी स्कोर रुका हुआ 70 रन 5 मिनट नुकसान पर। एक समय था अहिल्या की टीम के स्ट्राइकर के बाद थे पिंटू विराट, पर थोड़ा खिंचाव के कारण कुछ दिन क्रिकेट से दूर रहे। बहुत बढ़िया बाल है भाई, फिर से वापसी की है। क्या शानदार यहाँ पर बॉलिंग देखने को मिली है। जितना जल्दी निकल दो फोटो ले क्या शानदार गेंदबाजी। मार्क सेलिब्रेशन कट बिहाइंड लगा। बल्ले से हिट होकर सीधे स्टंप पे जावेद भाई की बार इस तरह से छक्का झटका लगता हुआ शाह मोहम्मदपुर का 70 रन के लिए स्कोर पर। अब आएंगे बल्लेबाजी के लिए सुरेंद्र यादव। ये शाह मोहम्मदपुर के बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज उनके सामने होंगे। अगली गेंद अच्छी गेंद बहुत शानदार गेंद हिट करना चाहते थे और गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अभी स्कोर रुका हुआ 70 रन 6 विकेट नुकसान पर। लग रहा है कि आ गए पिंटू विराट। फील्डर्स के लिए उठा दिया वहां पर लेग साइड में फील्डर्स करनी चाहते हुए। और क्या शानदार यहाँ पर विकेटकीपर ने बहुत शानदार कोशिश की थी पर यहाँ से कई ड्रॉप होता हुआ और ओवर की समाप्ति 70 रन। ये मैच 50 रन 54 रन